मोइन पब्लिकेशन का फुल कोर्स का टेस्ट है, ठीक है। फिजिक्स पोर्शन है, बायो एंड केमिस्ट्री हमने कर लिया था। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट चेंज इन वैक्यूम। देखो मीडियम सेम है, मीडियम में स्पीड फिर सेम रहती है, ठीक है, जब मीडियम सेम हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक है। अ वेव इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 160 मीटर पर सेकंड हैविंग वेवलेंथ 5 मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v क्या था 160, लैम्डा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 5, 5 3 और 15 और एक इधर 5 2 10 32 60। सिंपल कैलकुलेशन है। 125 के रेडियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर रेशियो सॉरी एट 10 atm एंड 20 atm। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता और 1:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर टेस्ट में आया होता है। न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड met with huge error because न्यूटन ने क्या यूज किया था, आइसोथर्म कंडीशन उसने यूज की थी, ठीक है। और which of the following has zero value at the extreme position in simple harmonic। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जीरो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि स्पीड जीरो, ठीक है। 128 के what will be the change in kinetic energy of a body if its momentum is double while keeping the mass constant। kinetic energy is directly proportional to the momentum square divided by mass, but mass constant है तो momentum का square है, momentum को डबल कर रहे हो तो 2 का square क्या हो जाएगा, 4 टाइम, ठीक है। the slope of displacement time graph is decreasing। डिस्प्लेसमेंट टाइम डिक्रीजिंग तो वेलोसिटी तो है भी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी। एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है। अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिलीसेकंड है, इट्स इंपल्स विल बी। तो देखो 400 इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और वो होता है फोर्स इनटू टाइम। 10 क्या है, टाइम क्या है 10, और मिली होता है 1000 पे डिवाइड कर, 3 जीरो तो गए, तो देखो 4 सिर्फ आपके पास बच गया। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। Two body of masses m and 16m are moving with equal kinetic energy. The ratio of their momentum will be, अभी हमने फार्मूला किया ऊपर, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास बट विद स्क्वायर रूट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, वो है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, m उस तरफ चला जाएगा और p का इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 1:16 है और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1:4 हो जाएगा। वर्क done will be maximum when the angle between the force and displacement is cos किस पे मैक्सिमम होता है, cos 0 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। cos 270 पे भी मैक्सिमम होता है, सॉरी 180 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो 0 है तो बस 0 पे मैक्सिमम है। और which one is non conservative force, electric force, elastic spring force, gravitational force, normal force is non conservative। A light body and a heavy body have equal linear momentum, so kinetic energy of the body। काइनेटिक एनर्जी देखो, मोमेंटम है ऊपर और मास के साथ इनवर्स है, मोमेंटम तो कांस्टेंट है तो मास के साथ इनवर्स है, तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ए लाइट बॉडी है, मास कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी देन बी। A mass is lifted to height in 10 seconds. Now if same mass is lifted to the same height in 20 seconds, work done in two cases। हाइट सेम है तो वर्क भी सेम होगा। अगर पावर का पूछते ना वो फिर डिफरेंट होता है, क्योंकि पावर टाइम पे वर्क पर यूनिट टाइम होता है वो, ठीक है। क्योंकि वो इंटेंसिटी होती है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मास, इट्स एक्सेलरेशन, इट्स हाइट। यस, ये सारी बातें करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड
टुवर्ड द टेंजेंट, ये करेक्ट है, ठीक है, टेंजेंट के इर्द गिर्द होता है इस तरह। और इफ अ कार मूव विद a uniform speed of 2 मीटर पर सेकेंड इन a circle of radius 0.4 एंगुलर स्पीड, v इज इक्वल होता है r ओमेगा। v क्या है 2, r क्या है 0.4, पॉइंट काटो 0 ऊपर तो 20, 4 5 20, तो 5 रेडियन आपके पास पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 141 है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड हैज द फोर्स दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल or at the wheel of a car is rotating at the rate of 1200 revolution 2 pi per minute on pressing the accelerator for 10 seconds, ठीक है, और 10 सेकेंड on pressing the accelerator for 10 seconds it start rotating at 4500 revolution per minute। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो ना, ये 0 6 दूने 12 और 20 20 दूने 40 पाई ये हो जाएगा, ठीक है। और 4500 की भी निकाल लो, 4500 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइड बाय 60, तो 0 0 गया, ठीक है, 2 एकम 2 2 3 6 3 15 45, ठीक है, तो 1500, तो ये बन रहा है 150 पाई बन जाएगा, ठीक है, 150 पाई, 150 पाई, तो 150 पाई माइनस 40 पाई पहले था डिवाइड बाय टाइम 10 सेकेंड है, तो 150 40 110 हो जाएगा, 110 डिवाइड बाय टाइम 10 11 रेवोल्यूशन पर। रॉन्ग तो नहीं हो गए हम कहीं, कहीं तो हमने गलती की है, इसको मैं थोड़ा साफ पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया ताकि सही से सॉल्व हो। क्या क्या दिया हुआ है इसने, हमें दिया हुआ है एक फाइनल कितना है, फाइनल है 4500 रेवोल्यूशन पर मिनट, 4500 रेवोल्यूशन क्या है 2 पाई पर मिनट 60, तो 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 6 36 6 7 42 होता है, इसको काटो, 2 कम 2 2 3 6, तो 3 कम 3 3 36 3 15 45 और ये 0 150, तो 150 पाई हो गया, ठीक है, दूसरा 40 पाई था ना, 150 पाई माइनस 40 पाई, तो या तो हम गलत कर रहे हैं या इनके आंसर ही नहीं है। आंसर इसने सेकंड में दिए हुए, हाँ देखो ना, ये तो हमारे पास आ रहा है 150 पाई, या आई थिंक ये देखो ना पाई भी इन लोगों ने खोला हुआ है ना, यही बात है, 150 पाई माइनस 40 पाई आ रहा था ना, तो ये 110 पाई, तो 110 पाई आपके पास आ रहा है नहीं, तो 110 या 150 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस 40 मल्टीप्लाई 3.14, तो 345.4 मल्टीप्लाई, हमारे पास तो रेडियन में आंसर आ रहा है ना, डिवाइड बाय 10, तो 34 हो जाएगी, 34 रेडियन पर सेकेंड। जी ये तो इन लोगों ने किस लिहाज से किया, ये तो मुझसे नहीं हो रहा। At the rate of 1200 revolution per minute on pressing the accelerator for 10 seconds it start rotating the accelerator for 10 seconds it start rotating at a 4500 revolution per minute the angular acceleration of the wheel। अगर हम इसको डायरेक्ट कर लेना 4500 माइनस 1200, ठीक है, और डिवाइड बाय 10, तो फिर भी हमारे पास 330 आता है। अभी इन लोगों ने रेडियन में भी आंसर दिए हुए, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में भी दिए,
ये 30-40 रेडियन तो नहीं आता आंसर, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। ए और बी में से कोई एक आंसर होगा लाजमी। अब इसको हम करते हैं, द व्हील ऑफ अ कार इज रोटेटिंग। इसको मैं चेक ना कर लूँ, इन लोगों ने दिए हुए ना कि द व्हील, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, व्हील ऑफ अ कार, बट चेक भी तो 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। अल्फा ये हमसे मांग रहे हैं ना, अल्फा मांग रहे हैं, अल्फा तो अल्फा मांग रहे हैं ना, अल्फा इसको मैं कर लेता हूँ 4500 माइनस 1200। नहीं, हमें अलग अलग करना है ना, क्योंकि ये 4500 रेवोल्यूशन पर मिनट है और वो 1200 अलग है। तो ये 4500 है ना, 4500 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई पर मिनट 60, क्योंकि इसमें सेकंड में लिए गए हैं ना, और ये फिर डिग्री में भी लिए गए हैं, इसलिए यहाँ से तो वैसे इसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में हम जैसे 30-40 दिया, तो 6 एकम 6 2 3 6 3 2 ने 6 3 15 45 और 150, ठीक है, ये दो दो कट जाएगा, 150 पाई आ रहा है ये, और वो आपके पास 40 पाई था ना, 1200 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइड बाई 60, 6 2 ने 12 और 0 20 2 ने 40 पाई, वो 40 पाई था, 150 पाई माइनस 40 पाई तो 110 पाई डिवाइड बाई 10, क्योंकि सेकंड एक 11 पाई आ रहा है, 11 मल्टीप्लाई 3.14 करो ना, तो 11 3 33 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास बनता है अगर हम रेडियन पर सेकंड से करें, और अगर डिग्री में करें ना, डिग्री में तो देखो ना वो 30 मौजूद है वहाँ पे, इसलिए से तो हमारे पास वो ऑप्शन सही आ रहा है। बट अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें ना, तो कितना था, इससे तो आंसर ही भूल गए, कितना था 11, हाँ 11 और पाई था ना, अगर मैं इसको 5 लिख लूँ ना, 5 ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, तो 360 मल्टीप्लाई 5 करो, 360 मल्टीप्लाई 5, बट मैंने थोड़ा कम भी किए है ना, मैंने 360 मैंने ये, क्योंकि ये 11 है, इसको मैं 5.5 कर लेता, तो देखो ना 1980 आंसर आपके पास फुल आता है, ठीक है, क्योंकि इधर देखो ना, उधर आंसर मेरे पास आ रहा था 34 के आसपास रेडियन आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे 30 है, तो मैंने क्या, अगर वो करेक्ट नहीं होता फिर तो 30 को ही मैंने लेना, बट ये बिल्कुल आप लोगों ने देखो ना, मैंने कैलकुलेटर यूज किया फिर हुआ है मुझसे, कोई वैसे नहीं हो रहा था, ठीक है, तो फिर वो कहीं 5.5 ले लो ना, और 360 डिग्री पुट करो, फिर जाके कोई 19 बिल्कुल फिक्स यही ए वाला ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक है। और अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न टू provide centripetal force. In a certain process, 400 joule of heat energy is supplied to a system, and at the same time 150 joule of work is done by the system. 400 joule of heat energy दी है, और एंड द सेम जो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वो 150 पॉजिटिव इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 150 250 जो, in which process an entire of heat supply to the is converted into internal energy, मीन्स कोई वर्क नहीं होगा ना, जब वर्क नहीं होगा तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी में जाएगी, कोई वर्क नहीं होगा। The amount of heat required to rise the temperature of 10 mole of water from 70 to 80 केल्विन, ये भी 10 है, और वो 75.24 है ना, आप 80 ले लो तो 80 10 800 810 8000, 8000 के आसपास कौन सा आंसर है, ये बी वाला है ना, ठीक है। Entropy of melting ice increases, which of the following is correct regarding the internal energy of an ideal gas? तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये स्टेट फंक्शन है. Is measure the average translational kinetic energy. All of these, which process is forbidden by first law of thermodynamics. Conversion of heat into work correct है, conversion of work into heat change ये सारे हैं. There are two charges, 1 microcoulomb and 3 microcoulomb. The ratio of the force acting on them. Coulomb law क्या कहते हैं? 1:1. The electric field strength between pair of plate is E if potential difference between the plate is double, keeping the separating same. The new field E is equal to V by D. अब D को डबल करें तो E क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. इसने क्या कहा? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल कीपिंग द सेपरेशन. इसने V को डबल किया, सॉरी V डबल है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, तो वो भी डबल हो जाएगा. एन इलेक्ट्रॉन विच एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट विल गिव a kinetic energy of 1 electron volt. A charge capacitor store 10 coulomb at 40 volt. Store energy क्या होगी? 1/2 CV square. C क्या है? 10 है, V क्या है? 40 मल्टीप्लाई 40 40 40 1600 1600 10 16,000 और हाफ करोगे तो बहुत आगे तो कहीं मैं नहीं चला जाए. कैपेसिटेंस नहीं है, ये चार्ज है, सॉरी 1/2 QV होता है वो भी, ठीक है. और वो होता तो 1/2 CV स्क्वायर QV 1/2 Q क्या है 10, B क्या है 40, तो 5 हो जाएगा. 40 5 200. इफ अ डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है. द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है. When two conductor each of resistance R are attached in parallel to external circuit then their net resistance parallel में कम होता है, ठीक है. तो R/2 होगा फिर ये. और two parallel conducting wire placed close to each other carrying current in the same direction. सेम डायरेक्शन है तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे. अपोजिट डायरेक्शन होता है तो अट्रैक्ट क्यों करते हैं? देखो कि इसकी फील्ड भी इस तरफ है, इसकी फील्ड भी इस तरफ, सॉरी इसकी फील्ड इस तरफ ना, इसकी फील्ड भी सेम इस तरफ होगी, बट वापस जब आएंगे तो यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, कैंसल. तो ये भी इस तरफ फोर्स फिर लगाएगा, ये भी इस तरफ. अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट. 12 वोल्ट ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है. इफ यू ड्रॉ 60 एम्पीयर का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 6 क्या होता है? 5 6 30 300 हो जाएगा. 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो -2 है, ये 2 0 खत्म हो जाएंगे. ये 3 3 इधर आएगा -3, तो 12 - 3 9 वोल्ट आपके पास हो जाएगा. 3 bulb of 40 watt 60 watt and 100 watt arranged in series with 220 volt. Which bulb has minimum resistance? ये सीरीज नहीं होगा, ये पैरेलल होगा. क्यों? क्योंकि देखो ना वोल्टेज ये सेम रख रहा है. जब वोल्टेज सेम है तो ये तो पैरेलल होगा, ठीक है. तो पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा उसकी क्या होती है? ब्राइटनेस भी ज्यादा, और ब्राइटनेस ज्यादा तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम, क्योंकि P = V²/R. तो जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा. पैरेलल में ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है. 160 है कि in a magnetic field the charge at rest experience no force, or a wire loop is placed in a magnetic field. The magnetic flux passing through the loop is maximum when the angle between the field line and normal to the surface area. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है? कास किस पे मैक्सिमम है? 0 पे मैक्सिमम, ठीक है. ए. और अ ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन द वोल्टेज 220 से 40 वोल्ट with the help of 40 turn on the secondary coil and the number of turn on primary coil क्या होगा? तो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा नंबर ऑफ टर्न? वोल्टेज को क्या कर रहा है? 220 से 40 पे ला रहा है, तो विद हेल्प ऑफ 40 टर्न ऑन द सेकेंडरी. इसका मतलब है सेकेंडरी में टर्न कम है ना, तो प्राइमरी में ज्यादा होंगे, क्योंकि उधर वोल्टेज भी तो ज्यादा था. तो 40 से तो ज्यादा होंगे, तो ना 20 हो सकता है ना 40. अभी कितना वोल्टेज कम हुआ है? 4 गुना से
ज्यादा कम हुआ, तो 40 4 160 होता है, 160 से ज्यादा होगा, 220 मौजूद है। The EMF induced by the motion of the conductor across the magnetic field is called motional EMF। ठीक है। और a principle of dynamically induced EMF is generator if the number of turn of solenoid are double and its length is half, then magnetic field के बारे में क्या होगा? तो if the number of turn of solenoid are double, तो इससे तो हो जाएगा डबल, and its length is half, लेंथ के साथ इनवर्स है तो वो 1/2 हो जाएगा, तो 2 2s are all are 4। The rate of decay of the radioactive substance क्या होता है? डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अभी हमने इंजिकोन के फिजिक्स वाले में किया था, ठीक है। ड्यूरिंग क्वांटम इफेक्ट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, वेवलेंथ एक होती है जो इंक्रीज होती है, बाकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी वो डिक्रीज। रेडियोथेरेपी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजुअली यूज गामा रेज फॉर कोबाल्ट 60, ठीक है। 169 है कि सैंपल of radioactive element with initial mass to 24 gram decay into 3 gram in 36 minutes. How much of the original sample remain after the first 12 minutes? तो देखो ना, 24 से पहले जाएगा 12 में, 12 से जाएगा 6 में, 6 से जाएगा 3 में, इसका मतलब है 36 मिनट हुए हैं ना, 3 हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ 12 मिनट का था, तो 12 मिनट बाद वो कितना बचा था? 12 ग्राम बचा था। ब्लैक बॉडी इज कंसिडर्ड आइडियल व्हेन इट emit all radiation या absorb both A and B. The relation which explain mass and wavelength are inversely related। तो mass and wavelength वो आपके पास डी ब्रोगली है ना, ठीक है। 72 के which of the following which photon is traveling with least speed in vacuum? All photon move with the speed of light in vacuum। Electron microscope make practical use of wave nature of electron। The uncertainty energy of photon which is emitted from an atom radiating for 10⁻⁸ second, वो किसके बराबर होगी? तो एनर्जी है ना, वो HF होता है, और H को मैं H/T लिख सकता हूँ, वो H पाई, ठीक है। एनर्जी टाइम वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो H ये है, H की वैल्यू पुट करो, टाइम भी दे रहा है 10⁻⁸, टाइम ऊपर जाएगा तो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34 होता है ना। H होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34, 10⁻8 है, -8 ऊपर जाएगा +8, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो ना, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, अब ये A तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब अगर 20 में से फिर इलेक्ट्रॉन भी डालोगे ये तो बहुत ही 30, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो -19 और -7 ऐड करो ना, तो ये तकरीबन 28 बनता है, और इलेक्ट्रॉन में 1.6 भी होता है, वो भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6.6 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और द डायोड इज यूज हैज, डायोड रेक्टिफायर के तौर पर यूज होता है। An electron is moving along the axis of a solenoid carrying a current. Which of the following is the correct statement about the magnetic force? Along की उसी पे, तो साइन तो 0, तो no force act on it, ठीक है।